बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, कल जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम खत लिखा, उसका आज पहला रिस्पॉन्स आ गया, जिसकी वजह से हुकूमती हलकों के अंदर बहुत ज्यादा मिर्चें लगी हुई थी और शायद उन्होंने वो खत पढ़ा नहीं है कि कल कुछ टाउट्स और हुकूमती वुज़रा कल से ये गर्दान कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने एनआरओ उस खत के जरिए मांगने की कोशिश की है। वही बात है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ना ये कोशिश करते हैं। इन्होंने अगर वो खत के मौजूआत पढ़े होते तो इनको पता चलता कि जनाब एनआरओ वैसे नहीं मांगे जाते, एनआरओ वैसे मांगे जाते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब ने मांगा था। तो जनाब, पहला रिस्पॉन्स आया और एक दावा पहले भी किया गया था कि अमेरिका से कॉल आएगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। आज दोबारा से दावा किया गया कि वो कॉल जरूर आएगी। ये दावा किसने किया, आपको ये बताएंगे। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वकला जो हैं वो ऑलरेडी सड़कों पर हैं, साफी सड़कों पर हैं। बहरानों में डूबी हुई हुकूमत है और अगर इसको मजीद किसी तगड़े एहतजाज का सामना करना पड़ा तो इनके हालात पहले ही बड़े जनाब टाइट हुए पड़े हैं और मजीद इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के खत पे जो रिस्पॉन्स आया। उस रिस्पॉन्स के मुताबिक जनाब सिक्योरिटीज राय ने आज एक खबर चलवाई, एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ को बानी पीटीआई का कोई खत नहीं मिला, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। सिक्योरिटीज राय का मजीद कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाजे कर चुकी है कि पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। तो जनाब, सियासतदानों से जब बात करने ये जाते हैं, गए भी थे, बैठे भी थे, फिर हुकूमत इतनी बेबस क्यों थी कि हुकूमत खुद कह रही थी कि हमारे तो बस में नहीं है कि हम कमिटमेंट कर रहे हैं मुलाकात करवाने की, लेकिन मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। तो जनाब, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रिस्पॉन्स आते रहे और इस खबर के बाद शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि जनाब ये हो सकता है कि गैर मुसद्दका बातें हो, खबर हो और मुसद्दका भी हो सकती है, लेकिन उनको शायद खत का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। और दूसरी बात, ये फैसल चौधरी साहब ने भी जिस तरह कहा ना कि ये एक ओपन लेटर था और ओपन लेटर के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो पोस्ट किया जाए और दूसरी जानिब से जनाब जवाब भी आए कि प्यारे इमरान खान मुझे आपका खत मिला। तो ऐसी बातें नहीं होती। ये चीजें साथ साथ अगर सोशल मीडिया पे है और जनाब मीडिया पे भी इस पे बातें हो रही हैं तो यकीनन ये खत पहुंचा होगा। और आज फैसल चौधरी साहब ने कहा कि मैं नहीं मानता कि ये जो खत है ये नहीं पहुंचा होगा। अब जनाब, आज राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की, क्योंकि एक दो दिन पहले बात की गई अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 99% जो मामला हैं वो तय हैं। तो जनाब, उस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि फौज पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बिल्कुल शामिल नहीं है। मोहसिन नकवी के अलावा पीटीआई की किसी से बात नहीं हुई। राणा सनाउल्लाह साहब जनाब मजीद कहते हैं, अली मीन गंडापुर की हुकूमती अरकान में किसी से बात नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने वाजे कहा है हमारी ओपोजिशन से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली मीन गंडापुर पूछें कि 80% बातें किससे तय हुई हैं। गंडापुर नाम लेकर कहें कि इनकी किससे बात हुई है, क्या अफसरान में से 10-20 लोगों ने मिलकर बात की है। तो जनाब, ये राणा सनाउल्लाह साहब अभी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें चलवाई पहले भी गई हैं। आपको बताया था कि जब नवाज शरीफ साहब के मामला सेट हो रहे थे तब भी ये बातें की जाती थी कि जनाब कोई बात नहीं हुई। जब मोहम्मद जुबैर साहब उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब के साथ इन टच थे, मुलाकातें भी करते थे, तो बार बार डिनाई किया जा रहा था कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर रिजल्ट साहब ने देखा जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब का जो है वो जलसा करवाया गया कबूतर उड़वाने वाला। अब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी बोले इस पे, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब ये खत लिखना एनआरओ के बराबर है। तो वही बात है, इन्होंने खत बिल्कुल जो है वो नहीं पढ़ा। इसके बाद बात करें अमेरिका से कॉल आने का दावा जो किया गया है, वो दावा किसने किया। तो जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने पहले भी कहा था कि कॉल अमेरिका से आएगी, मुझे लगता है आएगी। और फिर उन्होंने कहा वो कॉल जब आएगी तो वो कॉल होगी, उसको फिर ये नहीं है कि इग्नोर कर सकेंगे। आज उन्होंने जनाब दोबारा एबीएन न्यूज पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई में डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत देख रहा हूं, मैंने जिस कॉल का कहा था वो अमेरिका से जरूर आएगी। मजीद जनाब मुशाहिद साहब ने कहा कि पहले ही पेशगोई कर दी थी, ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। ट्रंप बानी पीटीआई को पसंद करते हैं, नवाज शरीफ अमेरिकी मुदाखलत की वजह से मुल्क से बाहर गए। जनाब, आपके अपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जनाब नवाज शरीफ के बारे में बता रहे हैं कि वो अमेरिका की मुदाखलत से बाहर गए।
इमरान खान भी चाहते हैं अमेरिका की तरफ से मुदाखलत हो, लेकिन खान साहब जो खुद बयानजाबी देते हैं वो कहते हैं हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिका न्यूट्रल हो जाए, जो बाइडन इंतजामिया की तरह हमारे रस्तों में रुकावटें न डाले। फिर जनाब मजीद कहते हैं कि इमरान खान की पीटीआई की लॉबीज बानी की रिहाई के लिए काम कर रही हैं। इमरान खान का आर्मी चीफ को खत लव लेटर है, किसी को खत लिखना मुहज्जब होने की अलामत है, खत लिखना खुश आइंद है। इमरान खान ने एक खत के जरिए 3 शिकार किए, पैगाम को किसी भी तरह से पहुंचाया जा सकता है। मेरे ख्याल में रजब तैयब उर्दवान बानी की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। 8 फरवरी को अवाम ने इस सिस्टम को शिकस्त दी थी। हमारे मुल्क में कुछ लोग एहसासे कम तरीका शिकार हैं, तो जनाब बहुत से लोग एहसासे कम तरीका शिकार हैं, खासकर वो जो मैंडेट चोर हैं उनके अंदर से तो वो एहसासे कम तरी वाले मामला जनाब निकल ही नहीं सकते। अब जनाब वकला सड़कों पे, पीका एक्ट के बाद सहाफी सड़कों पे, डॉलर आ नहीं रहा, यूएसएड बंद कर दी गई है, उसके अलावा आईएमएफ का भी दौरा है, और रिचर्ड ग्रैनल का मैं आपको बार बार वो ट्वीट याद करवाता हूं जो जिसमें उन्होंने यूएसएड को भी और आईएमएफ को भी टैग किया था। अब हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात कि अगर सड़कों पे ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस भी कोई इस तरह की लेके कैंपेन चल पड़ा, तहरीक चल पड़ी, तो हुकूमत के लिए वाकई घबराने का वक्त फिर शुरू हो जाएगा। और आज तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी, जिसको मैं कहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया, और ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस ने जनाब फिर नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया। लेकिन मौलाना साहब का ऑन बोर्ड आना कि उस एक मीटिंग जो असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पर बनी गाला में हुई, उसमें बड़ों ने सर जोड़ा, जिसमें महमूद खान अचकजई साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। तो ये अगर मिल के बैठे हैं और उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा किया है, और फजलुर रहमान साहब, आपको पता है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ पीडीएम बनाई गई थी तो उसके सरबराह भी मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, तो उसके बाद उस वक्त की हुकूमत को भी हटाने में आसानी हुई थी। तो अब मौलाना साहब के पास कोई ना कोई इस तरह की चीज जरूर निकल आती है, वो निकाल लेते हैं कि वो जनाब हुकूमत को टफ टाइम देते हैं। तो अब ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा है, जनाब मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है, इस जमात को मजीद इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं। नए इंतखाबात मुल्की मसाइल का वाहिद हल है, फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, मुल्क में जारी जबर और फस्तायत को खत्म किया जाए, पीका जैसे काले कानून की भी फिलफौर खत्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करवाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हो जाएं। अलामिया शाहिद खाकान अब्बासी ने पढ़कर सुनाया। असद कैसर साहब के घर पर यह बड़ी बैठक हुई, और सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब इसके अंदर शामिल थे। इजलास में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली पर गौर किया गया। तो जनाब ये वही फैसला होगा कि अब सड़कों पे कैसे निकलें। फिर जनाब इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने भी वो बात की, अपने खत पर भी बोले, अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी एक तो मैंने खत इसलिए लिखा था कि जो फौज है वो दूरियां कम करे, अवाम और फौज के दरमियान जो दूरियां आ रही हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी, उनके बारे में अदालत बार बार ऑर्डर जारी करती है, जेल सुप्रीडेंट बयान भी दे देते हैं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो ये खुली खिलाफ वर्जी की जाती है अदालती ऑर्डर्स की। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब हमारी रवायत या ये एक नई तारीख रकम की गई है कि खवातीन को हरासा किया जाए या खवातीन को इस तरह से घसीटा जाए सियासी मामला में। और बुशरा बीबी जो है वो एक घरेलू खतून है। तो इमरान खान साहब ने जनाब आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की। और अब जो हालात सारे बन रहे हैं ना, कि अगर अमेरिका से कॉल आती है, जो आज फिर से दावा किया गया, यहां से प्रेशर डेवलप किया जाता है, साफी सड़कों पे हैं, अदलिया का जो बेड़ा गर्क किया, उसके बाद वकला भी सड़कों में है, तो हुकूमत के लिए यकीनन घबराने का वक्त जो है वो करीब तो जरूर आ गया। घबराए तो शायद ये पहले ही हुए हैं, अब इनके घर जाने का वक्त करीब है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।